प्रदेश अध्यक्ष। तो आपको जो नगर निगम मथुरा की प्रभारी भी बनाया गया है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस पर मथुरा नगर निगम पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मथुरा नगर निगम कोई उत्तर प्रदेश का कोई भी नगर निगम पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये लोग बात करते थे एक भ्रष्टाचार मुक्त अपने व्यवस्था की बात करते थे, जबकि देखने में ये आया है कि जब से योगी सरकार आई है तब से हर स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं यहाँ की भी बात करूँगी, यहाँ भी आपने देखा होगा तमाम तरह की भ्रष्टाचार घोटाले समय समय पर सामने आए हैं। मैं मथुरा नगर निगम की चुनाव प्रभारी हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि आज मथुरा का जो चुनाव है उसमें जनता के अंदर अब जाति वाली बात नज़र नहीं आ रही। अब बात ये आ रही है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें ये देखकर खुद से आश्चर्य हो रहा है कि लोग दिल्ली में क्या काम हो रहा है वो हमसे ज़्यादा बता पाते हैं। तो उस व्यवस्था को बदलने की जो बात है, यानी एक ईमानदार सरकार चलनी चाहिए, चाहे वो वार्ड की हो, नगर निगम की हो या राज्य की हो, उस तरफ लोगों का रुझान मथुरा के अंदर दिखाई दे रहा है। जैसा कि दिल्ली में आप सरकार चला रहे हो, आप नगर निगम में आपका मेयर अगर हो जाता है मथुरा के अंदर, तो आप इस समस्याओं को, मथुरा की समस्याओं को किस तरीके से लेकर के जाएंगी? क्योंकि प्रदेश में और सेंटर में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, हमने तो ये अपील करी है और हमारे सांसद जी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय सांसद संजय सिंह जी, वो ये जनता से अपील कर रहे हैं कि देखिए, आपने बड़ा वोट दिया, प्रधानमंत्री जी को बना दिया, आपने राज्य में मौका दिया, योगी जी को बनाया, अब आप नगर निगम में आम आदमी को मौका दीजिए, आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, तब आप ये फर्क समझ पाएंगे तीन सरकारों के बीच का, कि केंद्र में जो सरकार चल रही है वो आपको क्या दे रही है, राज्य में योगी की सरकार जो चल रही है वो जनता को क्या दे रही है, और एक छोटा सा पार्षद सभासद भी आप बना देते हैं, एक मेयर भी बनाते हैं, तो वो लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, ये हम करके दिखाएंगे। वो कैसा बदलाव होगा? मैं वही आ रही हूँ। देखिए, क्या है कि हर समस्या का जड़ हिंदुस्तान के अंदर आप बात करेंगे वो है भ्रष्टाचार। पैसे की कभी कमी नहीं होती। सरकार अगर ये कहती है कि हम पर पैसा नहीं है तो हंसने वाली बातें होती हैं, हास्यास्पद बातें हैं। हमसे दिल्ली में कहा गया कि पैसा नहीं है, आप बिजली नहीं दे पाएंगे, आप पानी सरकार है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद स्वयं में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर यहाँ पार्षद चुन करके जाते हैं आपके आम आदमी पार्टी के, और अगर मेयर बन जाती हैं, तो आप मथुरा की जनता को क्या देना चाहेंगे? हम मथुरा की जनता से ये वादा कर रहे हैं कि अगर हमारा मेयर चुना जाता है और मैं कहती हूँ मेरा पार्षद भी अगर चुना जाता है, 5 साल के अंदर आप वो बदलाव देखेंगे। ये जो आप गंदगी देखते हैं, ये जो सड़कें देखते हैं आप खराब, मैंने क्या कहा, मूल पर जाइए। मैं आपको यहाँ 50 वादे कर दूँ जी, बंदरों से मुक्ति जी, हम यमुना साफ करेंगे, हम सड़क बना देंगे, हम पानी दे देंगे, हम बिजली दे देंगे। देंगे कैसे? सवाल ही उठता है ना। आप बार बार कह रहे हैं कि राज्य में सरकार चल रही है, मैं कहती हूँ नगर निगम के पास इतना पैसा आता है कि उसे राज्य सरकार की जरूरत नहीं है। अगर उसको ईमानदारी से, सही नियत से खर्च करने वाला आदमी हो। पार्षदों की कोठियां बन जाती हैं लेकिन खड़ंजे नहीं बनते, नालियां नहीं बनती, सीवर साफ नहीं होते, कूड़ा नहीं उठता। तो क्यों नहीं उठता? मैं समस्या गिनाऊंगी तो समस्या के अलावा तो है ही नहीं कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर। सड़कें टूटी, बिजली नहीं आती, नाले, सीवर, गंदगी के ढेर, क्या क्या गिनाऊं आपको? कहीं बंदर फोन लेकर भाग रहा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। गाय है, गायों के साथ वो सड़कों पे धक्का खा रही। आपकी संज्ञान में हो, जब योगी सरकार आई थी पहली बार, तो उन्होंने एक तुरंत डिसीजन लिया था बैठ के ही कि गड्ढा मुक्त। मैंने कहा ना, देखिए, मैं उनके अगर वादों पर जाने लगी और उनकी विफलताओं पर जाने लगी तो मैं सोचती मुझे तो आपको 4 घंटे का तब मैं शायद आपको बता पाऊंगी कि किस किस मौके पर असफल है। मैं ये कहती हूँ गड्ढा मुक्त नहीं, वो कोई कुछ भी मुक्त नहीं कर पाए। वो कहते हैं अपराध मुक्त हो गया, वो पीठ थपथपाते हैं कि उन्होंने इनकाउंटर कर दिया। वो किस इनकाउंटर की बात कर रहे हैं? एक से एक बड़े अपराधी आज घूम रहे हैं, गैंगस्टर घूम रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मैं चूंकि आज हम यहाँ पे आए हैं वार्ड के चुनाव पर, हम राज्य के चुनाव पर बात नहीं कर रहे हैं, वरना हम उनको पूरी लिस्ट थमा सकते हैं जो गैंगस्टर घूम रहे हैं, जो केवल जाति देखकर कार्रवाई हो रही है। आपको कितना लगता है मथुरा के लोग कितना आपके मेयर पद पे जो खड़े हैं कितना प्यार देंगे? और आप इस समय अपने प्रत्याशी खड़े हैं जस्ट हमारे बगल में, जिनको ताऊ के नाम से फेमस हैं अपने क्षेत्र में, यहाँ की जनता इनको कितना प्यार दे रही है?
क्या है जनता का कहना? देखिए, मथुरा में तो बड़ा अजीब गरीब समीकरण बन गया है। यानी कांग्रेस में 2 प्रत्याशी हो गए, उनका अनुशासन खत्म हो गया। एक झंडा लेके घूम रहा है कांग्रेस का, तो कांग्रेस कह रही है मैंने इसे निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। दूसरा कोई जीप लेके घूम रहे थे रावत जी, कोई जीप लेके घूम रहा है, वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस का। जो पार्टी अपने अंदर अनुशासन नहीं बना पा रही, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं कर पा रही, वो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पा रही, तो कांग्रेस इस लड़ाई से, मेयर की लड़ाई से बाहर है। ये हमारा अपना हक है। भाजपा के जो आए हैं मेयर के प्रत्याशी, उनसे उनका अपना कार्यकर्ता ही खुश नहीं है, तो जनता को वो क्या खुश कर पाएंगे। अब सपा तो आपको पता ही है किस तरह का उनका चीज़ें सामने आई। सर नाम वापस हो गया कि हाँ पता नहीं मुझे, क्योंकि रातों रात खबरें चेंज हो रही हैं, कभी नाम वापस हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि यहाँ पूरी तरह से चुनाव अब 2 पार्टी के बीच में चल रहा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में। मेयर का चुनाव तो पूरा चल रहा है। और पार्षद की जहाँ तक बात है, पार्षद में कई जगह ऐसी हैं जहाँ हमारा सीधी फाइट अब भाजपा के साथ चल रही है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ क्षेत्रीय दल हैं, जैसे सपा बसपा के है, लेकिन वहाँ भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बहुत अच्छा सपोर्ट। क्या मैंने देखा मैडम, जैसे आज चुनाव का टाइम है, तो आज जो भी प्रत्याशी जो भी हैं मौजूद मौके पर और वो कल को जीतते हैं और वादे भी करते हैं, जैसे आज आप भी कर रही हो, जो भी वादे कर रही हो, क्या लगता है कि आप उन वादों पे खरे उतरोगे? हम वो वादा करते हैं जो हम काम करके आ चुके होते हैं। मैं अगर आज ये कहूँगी कि मैं गली साफ कराएगा मेरा पार्षद, तो मैं दिल्ली में गलियाँ साफ करा रही हूँ, मेरी सरकार करा रही है। मैं अगर कहती थी, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, टोल, हमारे यहाँ टोल बहुत लगता है। हम गाजियाबाद से आते हैं, 550 रुपये का तो टोल ही लग जाता है, ठीक, मथुरा आते आते। हमने पंजाब में कहा कि हम सबसे पहले टोल मुक्त करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, मान साहब ने सारी सड़कों का टोल मुक्त कर दिया। तो हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जानी जाती है, विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। हम आज जो आपसे कहेंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रही हूँ, यदि मेरा पार्षद जीतता है, आम आदमी पार्टी का पार्षद जीतता है, आम आदमी पार्टी के मेयर बनते हैं, यदि हम जो वादा करके आपसे आएंगे, जनता से मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, अगर हम उसको पूरा करने में असफल रहते हैं, तो अगली बार आपके यहाँ वोट मांगने नहीं। मैडम, अभी तक आपने एक उस चीज़ पर चर्चा नहीं की है जिस चीज़ पर हमें चर्चा करनी है आपसे। सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा का। पहली चीज़ है शिक्षा। क्या शिक्षा अनिवार्य है या नहीं? शिक्षा अनिवार्य भी है और अधिकार भी है। अधिकार भी है। तो इस अधिकार के बारे में अभी तक आपने ऐसा कोई ना बैनर लगाया है, ना पोस्टर लगाया है कि गरीब बच्चों को, गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा, अगर हमारा पार्षद हो जाता है तो हम फ्री में शिक्षा देंगे या देखिए, मैं आपकी बात पर ही आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ कि मैं आपको 101 वादे की लिस्ट दे दूँ। मेरा पॉइंट समझिए, मैं आपको 1 से 1 वादों की लिस्ट दे दूँ, हम ये करेंगे। हम हर जगह ये कह रहे हैं, जो कुछ आप दिल्ली में देख रहे हैं, भाई हम कौन सा मॉडल लेके आए हैं, है ना? पूरे देश में चुनाव हुआ गुजरात मॉडल। योगी जी ने पूरे हिंदुस्तान में घूम के 2014 में कहा हम गुजरात मॉडल, जबकि फर्जी मॉडल था, वो अलग मुद्दा है। हम कहते हैं हम दिल्ली मॉडल पर चुनाव कर रहे हैं। यदि दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल बन सकते हैं, यदि दिल्ली के अंदर गरीब का बच्चा IIT कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बना दिया, कह नहीं रही, बन चुके, IIT निकल चुके बच्चे वहाँ पढ़ के, वहाँ डॉक्टर बन चुके बच्चे। तो अगर उस मॉडल के साथ कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ये बातें उसमें सब सम्मिलित होती है। जो पार्षद के अधिकार क्षेत्र के अंदर आएगा, जो स्कूल के आते हैं नगर निगम के, जो मेयर का कार्य क्षेत्र के अंदर आएगा, निश्चित तौर पर शिक्षा के ऊपर पहली हमारी प्राथमिकता होगी। आपने जो अपना प्रत्याशी वार्ड नंबर 31 से जो उतारा है, तो वार्ड नंबर 31 से जो प्रत्याशी उतारे हैं आपने, परवेज अलवी साहब, तो इनको आप कहाँ तक चाहते हैं कि ये कहाँ तक निकल पाएंगे? ये बहुत अच्छी और जनता इनको कहाँ तक रेस्पॉन्स दे रही है? देखिए, जनता इनको ये बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं। एक गरीब प्रत्याशी जरूर है, इनके सामने बहुत करोड़पति चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, अथाह शक्ति है। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति जब चुनाव में उतरता है, तो हमारा ये मानना है कि जनता उसकी ईमानदारी को, उसकी विश्वसनीयता पर भरोसा करती है। पंजाब का एग्जाम्पल आपके सामने है। हमारे यहाँ टायर पंचर का जो काम करते थे, वो उन्होंने वहाँ के बड़े बड़े मंत्रियों को हरा दिया। तो आकलन ये नहीं होता है कि व्यक्ति का किस समाज से या किस स्तर से आ रहा है। आकलन ये होता है कि व्यक्ति कितना ईमानदारी से अपने चुनाव को आगे बढ़ा रहा है। आज ये मजबूत स्थिति में है और अभी 4 दिन के अंदर आपको और मजबूत स्थिति में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मेरा ये मानना है, इन्होंने आपने कितना फंड इकट्ठा किया था, कितना फंड
हमने फंड किया है 10,000 के करीब। 10,000। देखिए फंड की बात में क्यों लाई, ये मुझसे 1 महीने पहले मिले थे पार्टी ऑफिस में। इन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ, जनता का स्नेह है, मोहल्ले वाले मुझे खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम पे पैसा उतना नहीं है। तो मैंने इनसे कहा कि आप एक काम करिएगा जो हमने दिल्ली में करा था, आप जिस घर में जाएँ वहाँ पैर छू के उनसे कहिए कि आप मुझे 1 रुपया दे दीजिए आशीर्वाद के लिए। 1 रुपया सिर्फ मांगिएगा और आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मेरे को चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है। आज इन्होंने 10,000 का फंड इकट्ठा कर रखा है, तो आप अंदाजा लगाइए। 10,000 का फंड अगर इकट्ठा कर रखा है तो 13,500 की यहाँ पोलिंग है, तो इसका मतलब ये आपका प्रत्याशी निकल गया। मैंने ये कहा, मैंने वही आपसे कहा कि आप किसी का आकलन इस आधार पे नहीं कर सकते हैं। अभी आप भी आकलन नहीं कर सकते, अभी कोई आकलन नहीं कर सकता। नहीं, आपके अनुसार मेरे साथ तो मेरा सब पार्षद जीत रहा है। 10,000 नहीं, मैंने आपको यही डाटा इसीलिए दिया है कि 10,000 मैंने अगर 13,500 की पोलिंग है आपके मैं कह क्षेत्र तो रही हूँ, मैं उससे डिनाई नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट डिनाई, मैं कह रही हूँ पार्षद जीत रहे हैं मेरा, क्योंकि अगर उसको 10,000 का चंदा मिलता है, 1 का मिला होगा, कहीं 10 का भी मिला होगा, है ना। मैं कह रही हूँ एवरेज भी मिल रहा है उसको, यही एवरेज काम करता है। ये दिल्ली की रणनीति है हमारी, हम जनता से पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ राखी बिरला जैसी नेता, आज आपने देखा होगा विधानसभा में बैठती हैं, वो ऐसी ही समाज से और ऐसी ही निकल के गई। उन्होंने 5-5 रुपये इकट्ठा करके चुनाव लड़ा। हम आपको तमाम विधायक ऐसे बता देंगे, ऐसी बात पहली बार नहीं हो रहा। तो ये अपने आप में एक उदाहरण बनेगा कि जनता ने पैसा दिया और जनता ने अपने पार्षद को जिताया। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ पार्षद जी से बात करेंगे, ताऊ जी से। बताएं सर, आज मथुरा में आप प्रत्याशी हो वार्ड नंबर 31 से, क्या शुभ नाम है और आप किस पार्टी से खड़े हो? मेरा नाम परवेश है, परवेश अलवी उर्फ ताऊ। आप किस पार्टी से खड़े हो? आम आदमी पार्टी से। कितना प्यार है क्षेत्र में आपको, आपके लिए? क्षेत्र में जनता का बहुत प्यार है और बहुत प्यार से मुझे ताऊ के नाम से पसंद करते हैं। तो कितनी उम्मीद लग रही है जनता से आपको जीतने की? जनता ने पूरा आशीर्वाद दे रखा है। कितना काम करोगे जनता के लिए, अपने मोहल्ले के लिए? जनता के लिए पहले तो मीठे पानी की व्यवस्था कराएंगे, जो पिछले 10 साल से नहीं है। चलो, थैंक यू सर। ठीक है। नालियों में रुकावट बहुत है, नालियों में रुकावट है, नालियों में जो गंदगी है, रुकावट है वो बहुत है। उसकी वजह से मच्छरों का पनपना और गंदगी की तरफ से बीमारी को दावत देना, उसकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो सुनिए, धुआं से मच्छर नहीं मरते। दवाई का काम छिड़कने का चलेगा, दवाई से मच्छर मरेंगे। धुआं छोड़ देते हैं और इधर उधर उड़ जाता है। अगर हम दवाई डालेंगे तो मच्छर मरेंगे, तो डेंगू भी नहीं फैलेगा। पहली बात तो हम ये काम करेंगे। चलो, कुछ जनता से बात करना चाहते हैं हम लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? कंफर्म ताऊ साहब जीतेंगे? पूरा 31 नंबर पूरा बेलदारी करता है बेचारा, मोहब्बत वाला नहीं करने का, मोहब्बत वाला बेलदारी करके अपना पेट पालता है। जैसे ऐसे बोलेंगे और जैसे आएगा। मोहब्बत वाला अच्छा इंसान है ये। सब बस्ती ने मिलकर खड़ा करा है, ये बस्ती नहीं खड़ा करा है, सारे लोग क्या कह रहे हैं? बस्ती का आशीर्वाद है, बस्ती ने खड़ा करा है इसको। पूरी बस्ती सारा अपने ताऊ जी के साथ हैं। चलो, हाथ खड़े कर दे एक बार।